हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे कल शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। फाइनली वो दिन आ गया है। अब सिर्फ कुछ ही घंटे का ही सिर्फ वक्त रह गया है जब हम कल फर्स्ट मैच जो कि नागपुर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। और एक बहुत बड़े ऐतिहासिक सीरीज की एक तरीके से आगाज होने जा रही है, और जिस तरह से बिल्डअप है इस सीरीज को लेके वो देखते ही बनता है। तो कुछ बड़े पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो पिच को लेके बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है जो कल यूज़ होने वाला है नागपुर में, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 दिन में हुए हैं, कल वाइस कप्तान जो कैप्टन से वो आए थे इंडिया की तरफ से KL राहुल, उधर से स्टीव स्मिथ आए थे, और आज दोनों कैप्टन आए हैं ट्रॉफी के साथ पोज दिया है। और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे। रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से आए थे, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए। तो दोनों ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, मतलब दोनों टीमों के, उसमें से की पॉइंट्स कुछ थे उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही जो रिजल्ट हो सकता है, और बाकी बड़े जो कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बना सकता है या कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा विकेट ले सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पिच को लेकर। तो अभी मैं वीडियो में जो आपको पिच एक फुटेज है पिच का वो दिखा रहा हूँ। उस पर देखिए कि जो पिच बनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कि उस पर क्वेश्चन कर रही है कि ये आपने क्या पिच बनाई है, और जानबूझ के अपने पिच को एक तरीके से अपने फेवर में यूज़ करने के लिए तैयार किया गया है। तो जैसा कि पिच में देख सकते हैं आप एग्जैक्टली। तो अब देखोगे दोनों साइड के डिफरेंट तरफ जो कि है कि जो लेफ्ट हैंडेड बैटर बैटिंग करेगा उसके सामने आप देखिए गुड लेंथ के सामने आपको पिच का जो हिस्सा है वो ड्राई दिखेगा। यहाँ पे जो बोला गया है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो वो हिस्सा है पर्टिकुलरली दोनों तरफ से, कि जो लेफ्ट हैंडेड बैटर है, तो जैसा बता रहा था कि जो लेफ्ट हैंडेड बैटर है उसके सामने एकदम गुड लेंथ के सामने जो पिच है वो ड्राई रखा गया है, और वहाँ पे पानी नहीं दिया गया है उतना, और रोलिंग भी उतना नहीं है। देखिए हमने तो क्रिकेट उतना मतलब क्रिकेट लेदर बॉल से खेला नहीं है, और ना ही पिच का आइडिया है कुछ, बट जैसा जो एक्सपर्ट्स का मानना है, जैसा मीडिया में आ रहा है, उससे थोड़ा बहुत हमें एक तरीके से अनुमान मिल रहा है कि पिच कैसी है। क्योंकि इस पिच पे अभी एक भी बॉल नहीं डली है एक तरीके से, और अभी से एक तरीके से पिच को बहुत ज़्यादा खराब बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। क्योंकि इंडियन टीम में कोई भी टॉप 6 में आप देखोगे कि लेफ्टी बैटर नहीं है। ऋषभ पंत नहीं है, तो इसका मतलब केएस भरत 6 पे खेलेंगे, या अगर जडेजा खेलते हैं 6 पे, तो शायद एक टॉप 6 में आपको लेफ्ट हैंडर बैटर मिलेगा। लेकिन नंबर 5 नंबर 6 अभी बहुत नीचे होगा इंडिया के लिए। लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनके जो टॉप 6 या 7 में 4 उनके लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, दोनों उनके ओपनर लेफ्टी हैं। साथ ही ट्रेविस हेड 5 नंबर पे आएंगे, वो भी लेफ्टी हैं, और एलेक्स कैरी वो 6 या 7 पे आएंगे, वो भी लेफ्टी हैं। तो ऐसे में जो कि इंडिया के पास दो क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को लेके, और रविचंद्रन अश्विन के पास वो वेरिएशन भी है, तो शायद उनको ट्रबल करने के लिए पिच उस हिसाब से बनाया गया है। ये एक टैक्टिकल मूव हो सकता है, ये जो कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया और उनके फॉर्मर क्रिकेटर का मानना ही है। और काफी हद तक हमें भी एक तरीके से सरप्राइज हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अक्सर आप देखते हो पिच पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होती है, अगर वो पूरी एक तरीके से अगर रैंक टर्नर बनानी चाहती है तो एकदम से पिच में उतना पानी नहीं दिया जाता, ट्राई रखा जाता है। या फिर अगर पूरी सपाट विकेट बनाई जाती है तो फिर एकदम से पिच को बढ़िया तरीके से रोल करके पानी देके अच्छे से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि थोड़ा सा वो टैक्टिकल शायद प्लानिंग के तहत ये बनाया गया है कि दोनों तरफ से पिचेस के जो लेफ्ट हैंडर बैटर है उनके आंखों के सामने जो गुड लेंथ के एरिया है वहां पे एक तरीके से वो सरफेस ड्राई रखा गया है। तो इसको बेहतर तरीके से शायद कल जब एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे कमेंट्री में, तो शायद वो बेहतर तरीके से बता पाए जब गेंदे उस एरिया पे गिरेगी और टर्न होगी कि नहीं होगी, या नीचे रहेगी कि ऊपर रहेगी, तो उस हिसाब से वो उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये इसका जो चर्चा चल रहा है कि क्या ये सही है गलत है। देखिए हमारे जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, कोचेस, जो रवि शास्त्री कोच रहे हैं पूर्व कोच, काफी लोगों का ये तो मानना है कि इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप घर पे खेल रहे हो तो उसका होम एडवांटेज जो कि आपको उठाना चाहिए। क्योंकि जैसा आप अगर साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो वहां पे आपको उस हिसाब से पिचेस मिलती है जिस हिसाब से वो तैयार करते हैं। एकदम से पेसी बाउंसी विकेट मिलती है जहाँ पे बहुत ज्यादा सीम मूवमेंट होता है,
और वहीं आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जाओगे तो वहाँ पे स्विंग सीम दोनों होता है, वहाँ पे भी बाउंस होता है। तो डिफरेंट जब आप कंडीशन में खेलने जाते हो डिफरेंट टूर में, तो जो होम टीम होती है अपने हिसाब से टीम बनाती है, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करके खेलना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ जब इंडियन टीम करना चाह रही है तो फिर इतने सवाल नहीं उठने चाहिए। ये हमारे एक्सपर्ट्स और जो पूर्व कोच रहे हैं या जितने भी एक्स क्रिकेटर रहे उनका भी मानना यही है। हालांकि कुछ लोग उसे ये भी नहीं बता मतलब सही बता नहीं रहे हैं कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा तो आपको एडवांटेज लेना चाहिए अपने घर पे खेलने का, क्योंकि वो तो उस हिसाब से आपको स्पिनिंग ट्रैक नहीं देते एडिलेड या गाबा में जब आप खेलते हो, तो वो तो उसी हिसाब से सरफेस बनाते हैं। तो आपको भी अगर वो यहाँ पे आए हैं तो कुछ चैलेंज आपको देना चाहिए। हाँ, एकदम से वैसी पिच नहीं बननी चाहिए जैसे एकदम से पहले ही दिन से धूल उड़ना स्टार्ट हो जाए और मैच जो कि वो 2-2.5 दिन में खत्म हो जाए। कम से कम 4.5 दिन 5 दिन तो मैच चले, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इसको लेकर बढ़िया सवाल हुए। उसमें रोहित शर्मा ने बहुत ही बढ़िया अंदाज में उसका जवाब दिया कि आप जो कि वो पिच को ना देखें, कल जो उतरेंगे 22 खिलाड़ी दोनों टीमों से वो सब क्वालिटी क्रिकेटर है, और वो मैच के सिचुएशन में कैसे अपने आप को ढालना है और अच्छा परफॉर्म करना है उसके बारे में सोचेंगे, ना कि पिच कैसा है उसके बारे में सोचेंगे। और सेम चीज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो कि वो भी उन्होंने थोड़ा सा वही कहा है कि हम यहाँ पे खेलने आए हैं और इन डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस मिलेंगे, हमें उस हिसाब से एडजस्ट होकर खेलना है और ना कि हम पिच के बारे में ज़्यादा एक तरीके से बात करेंगे। उससे पहले अगर देखिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी आप देखिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल के नहीं आई थी, स्पेशली जब केएल राहुल आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा वो चीज़ें ओपनली नहीं बोलते हैं। तो वैसे ही कल भी उनसे सवाल किए गए थे कि स्पिन कॉम्बिनेशन को लेके क्या होगा। उन्होंने यही बताया था कि तीनों स्पिनर अच्छे हैं, सॉरी चारों स्पिनर अच्छे हैं, उनमें से आप पिक करोगे। और वही चीज़ आज रोहित शर्मा ने भी कही है, उन्होंने भी नहीं बताया कि कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाना है। जब उनकी बैटिंग की बारी को लेके पूछा गया केएल राहुल को, तो उन्होंने यही बताया कि मतलब उनको शायद मिडिल ऑर्डर के बारे में पूछा गया था कि अगर आपको मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जाएगा तो आप क्या खेल पाओगे। तो उन्होंने वही कहा था कि टीम जहाँ पे मुझे बैटिंग करने को कहेगी, जहाँ पे वो मुझे चाहेंगे टीम मैनेजमेंट में, वहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि शुभमन गिल का भी एक ऑप्शन आ रहा है रोहित शर्मा के साथ, तो वैसे में वो क्वेश्चन किया गया होगा। बाकी रोहित शर्मा से आज भी जो क्वेश्चन हुए तीनों को लेके, केएल, सूर्या और गिल को लेके, उन्होंने तीनों का ही अच्छा एक तरीके से एग्जाम्पल दिया कि तीनों ने बहुत अच्छे क्रिकेट खेला है रिसेंटली और तीनों इक्वली एक तरीके से डिजर्व करते हैं चांसेस। बट अभी उन्होंने कॉल नहीं लिया है, जो कॉल है वो कल टॉस पे एक तरीके से वो आपको बताएंगे, हम सबको वो बताएंगे कि कौन सा 11 वो कल खिला रहे हैं। बाकी स्टीव स्मिथ का जो कल एक तरीके से उनका आंसर आया था वो बहुत ही बढ़िया आया था। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया था, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसको उन्होंने टेक्निकल टर्म में ही कहा था, जो लेफ्टी बैटर के अगेंस्ट जो लेफ्ट आर्म स्पिन की बात उन्होंने कहा था स्पेसिफिक एरिया है पिच के ऊपर जहाँ जिसको ट्राई रखा गया है और वहाँ से हो सकता है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनको मदद मिले। तो ये चीज़ के बारे में उन्होंने भी कल एक तरीके से बताया था। तो ओवरऑल पिच को लेके बहुत ज़्यादा एक तरीके से चल रहा है डिस्कशन, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया खासकर जो न्यूज मतलब ट्विटर अकाउंट पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। मतलब उनका तो ये काम ही है। पिछले दिन में 36 ऑल आउट को लेके पोस्ट कर दिया था, तो उसमें उनको करारा जवाब मिला था। और आज भी जिस तरह से, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा रहा है, अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच भी रहा था गैबा में, वो तो 2 दिन के अंदर अंदर ही खत्म हो गया था। तो उस पिच को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। और पास्ट में भी 2013-14 में जो आशीष हुए थे उसमें भी मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखने वाले पिचेस वहाँ पे मिले थे। तो मतलब उस पर उतना सवाल नहीं करते हैं और उस पर वो ज़्यादातर खामोश ही रहते हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया। लेकिन स्पेशली जब इंडिया में आता है तो वो एक तरीके से क्वेश्चन रेज करते हैं, और ये भी एक तरीके से वो माइंड गेम ही कहेंगे। तो इसको मतलब खिलाड़ियों को ज़्यादा अपने मतलब माइंड में लेना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर रैंक टर्नर्स भी है तो उसमें दोनों टीमें ही खेलेंगी, जैसे सीमिंग स्विंगिंग कंडीशन के ऊपर दोनों टीमें खेलती हैं, और इक्वल एक तरीके से एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों टीमों को रहता है। वो स्किल पे डिपेंड करता है कि कौन बेहतर एग्जीक्यूट करता है। तो सेम थिंग इन रैंक टर्नर्स पे भी रहेगा, जो बेहतर स्पिन खेलेगा तो वही एक तरीके से सर्वाइव करेगा। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर ही नहीं है, उनके पास नेथन लायन है जिनके पास 460 टेस्ट विकेट है, उनके पास 115-20 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है। हाँ, बाकी जो उनके स्पिनर है वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस है, लेकिन क्वालिटी वाइज कम नहीं है। और हमारे इंडियन स्पिनर तो एक तरीके से खास ही है।
लेकिन रिसेंट टाइम में अगर हम देखेंगे इंडियन बैटर की जो स्पिन प्ले है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जो दो बढ़िया बैटर थे स्पिन के अगेंस्ट, वो दोनों इस मैच में नहीं है। इनफैक्ट ऋषभ तो पूरे सीरीज में नहीं है। विराट कोहली का पिछले 3 साल से स्ट्रगल चल रहा है। रोहित शर्मा ने बहुत कम क्रिकेट खेला है पिछले 1-1.5 साल में। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो केएल राहुल पिछला सीरीज आपको देखा ही होगा जिस तरह से वो फ्लॉप हो रहे थे। और ऐसे में एक चेतेश्वर पुजारा ही हैं जो कि बेहतर दिखे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो कंटिन्यू करें और साथ में रोहित, विराट इन सब का फॉर्म में आना केएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो खैर ये पिच को लेके और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको लेके थोड़ा सा अपडेट था। बाकी जो मेरा प्रेडिक्शन होगा वो ये, देखिए सीरीज के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली क्योंकि दिल तो कहता है कि इंडिया 4-0 जीतेगा, मतलब रैंक टर्नर्स हो जो भी हो, इंडिया 4-0 जीतेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार की जो चैलेंज है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वो बेहतर प्रिपेयर होके आए हैं और हमारी जो बैटिंग है खासकर वो थोड़ा सा इस समय डाउन लग रही है, अनलेस कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे कल। तो इस समय मुझे लग रहा है कि फिर भी एक मैच लग रहा है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो कि वो कहीं से भी निकाल लेगा। शायद धर्मशाला वाला जो तीसरा मैच है वो, क्योंकि धर्मशाला में थोड़ा सा पेसर के लिए मदद रहता है, तो ऐसे में हेजलवुड अगर फिट होते हैं, स्टार्क फिट होके आ जाते हैं, पैट कमिंस तो है, कैमरन ग्रीन भी अगर वो फिट होके आ जाते हैं, तो वैसे में वो एक वेन्यू ऐसा रहेगा जहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस है। हालांकि पिछली बार जब 2017 में धर्मशाला में मैच हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया वो मैच हारा था, लेकिन उम्मीद वही है उसी पिच से है। बाकी जो तीनों पिचेस हैं दिल्ली में, उसके बाद आखिरी जो अहमदाबाद में, वहाँ पे भी उम्मीद है कि टर्नर्स ही मिलेंगे, स्पिन फ्रेंडली विकेट होंगे। तो दिल कहता है कि 4-0 इंडिया, बट दिमाग यही कह रहा है कि शायद एक मैच ऑस्ट्रेलिया निकाल ले। 3-1 ड्रॉ होता हुआ मुझे ये सीरीज नहीं नजर आता मैं, क्योंकि इंडिया दोनों ही टीमों के लिए WTC में अभी हालांकि दोनों ही टीमें कंटेंडर है फाइनल के लिए, लेकिन इंडिया को भी पुख्ता करना है, ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो ऐसे में दोनों टीमों चाहेंगे कि रिजल्ट आए, तो ऐसे में ड्रॉ होना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि 3-1 होगा इन फेवर ऑफ इंडिया। बाकी हाईएस्ट रन गेटर जो कि मुझे लग रहा है कि चेतेश्वर पुजारा होंगे। तीनों अब BGT उठा के देखिए पिछले, उसमें पुजारा का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त रहा है। चाहे वो 2017 में देखिए स्टीव स्मिथ के बाद वो शायद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे थे, 2018-19 में वो शायद इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, और 2020-21 में भी जो रहा था उसमें रन तो ज़्यादा नहीं बनाए थे बट क्रूशियल रन बनाए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सिडनी टेस्ट ड्रॉ हुआ था 11 में जीते, तो उसमें यूजफुल कंट्रीब्यूशन थी, तो उनको मैं मानता हूँ। स्टीव स्मिथ और एक कंटेंडर जरूर रहेंगे, विराट कोहली भी रह सकते हैं, क्योंकि जो उनकी रनों की भूख है रिसेंट टाइम्स में, हो सकता है इसी सीरीज में वो कम बैक करे टेस्ट में। बट मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा स्पिन बढ़िया खेलते हैं, पेस बढ़िया खेलते हैं, तो वो एक छोर संभाल के रखते हैं, तो वो बन सकते हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मैं उन्हीं को मानता हूँ कि वही शायद होंगे। और मोस्ट विकेट में अश्विन है, जडेजा है, लायन है, बट मैं अक्षर के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये नेचुरल टर्नर्स है। जो अश्विन हो गए या जडेजा हो गए या नेथन लायन की बात करें, तो ये नॉर्मल स्पिन डालते हैं, इनका ज़्यादातर गेंद जो गियर टर्न होती है, स्पिन होती है। लेकिन जो अक्षर के साथ क्वालिटी ये है कि उनकी ज़्यादातर गेंदें सीधी रहती है, कभी कभार वो उद्दाम बिल्कुल एंगल के साथ अंदर डाल देते हैं, जो रैंक टर्नर्स पे कभी कभार मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए प्रेडिक्ट करना। और वो टर्न के लिए खेलते हैं, गेंद सीधा रहता है, लेग बिफोर हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। और जो सीरीज 2021 वाले इंग्लैंड की अगर आपको याद होगी, तो उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज थे, शायद सबसे विकेट ज्यादा वो लेके गए थे, 26-27 विकेट वो उस सीरीज में ले गए थे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी इस जो सीरीज है उसमें विकेट सबसे ज्यादा लें, तो मैं तो उनको बैक करूंगा। तो ये ओवरऑल प्रेडिक्शन थी। बाकी देखिए कि सीरीज में क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया फेवरेट्स हैं, इंडिया जीत सकते हैं 3-1 से, या 4-0 भी हो सकता है, 2-1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिया सीरीज जीतेगा। उसका रीजन यही है कि देखिए सबसे पहले तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम घर पे खेल रहे हैं, और घर पे आप हिस्ट्री उठा के देखिए पिछले 10 साल की, हम सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे हैं। सीरीज तो दूर की बात है, सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे हैं। 2017 पुणे वाला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी था, और वो पहला मैच था, लेकिन उसके बाद हमने 2-1 सीरीज जीता, 2 मैच ड्रॉ हुए, और 2 मैच जीते और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। बाकी 2021 में अगेन हम फर्स्ट मैच चेन्नई में हारे, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट ट्रैक थी, तो उसमें जो रूट ने आके डबल 100 मार दिया था। और
इंग्लैंड वो मैच जीत गया था, लेकिन उसके बाद हमने लगातार मैचेस जीते और सीरीज जीते। तो ऐसे में कोई भी टीम आप देखिए, जो विजिटिंग टीम होती है सबसे ज्यादा थ्रेट जो कि वो ऑस्ट्रेलिया ही पैदा करती है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका उतने चैलेंज नहीं देते हैं। इन रिसेंट टाइम अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया ही है जिन्होंने चैलेंज किया है, लेकिन वो भी फेल रहे हैं। और इनफैक्ट आप देखिए खुद अपने घर में वो 2 बार सीरीज हार चुके हैं, 2018-19 और 20-21 में। तो मतलब ज्यादातर प्लेयर आप देखोगे कि उनके स्पिन उतना अच्छा खेलते नहीं है। सिर्फ स्टीवन स्मिथ हो गए, या आप देखोगे मार्नस लाबुशेन हो गए, तो उतना अच्छा बाकी उनके प्लेयर स्पिन खेलते नहीं है। और कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि स्पिनर की क्वालिटी, नेथन लायन आप देखोगे इस बॉलिंग अटैक में स्पेयर हेड है, सबसे मतलब मेन गेंदबाज वही है, लेकिन उनका भी आंकड़ा उतना खास नहीं है इंडिया में। तो आज कंपेयर टू अश्विन को देखिए, वो तो चैंपियन गेंदबाज है। इनफैक्ट अश्विन के बजाय अगर आप जडेजा और अक्षर के साथ भी कंपेयर करोगे, मेरे ख्याल से कुलदीप के साथ भी, शायद वो उनसे बेहतर करेंगे नेथन लायन से। और बाकी जो उनके दूसरे स्पिनर रहे हैं उनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। टॉड मर्फी अगर कल खेलते हैं तो डेब्यू मैच होगा। आस्टन एगर और स्विप्सन की कंबाइंड 9-10 मैचेस हैं। तो ऐसे में उनके स्पिनर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं। और कल देखिए मिच स्टार्क नहीं होंगे, जॉस हेजलवुड नहीं होंगे, तो पेस बॉलिंग भी उतनी कमजोर है। तो कहीं ना कहीं आप उसी आप देखिए। और इंडियन टीम जो कि घर पे हमेशा सुपीरियर ही रहती है। बैटिंग वाइज आप देखोगे थोड़ा बहुत कमी दिखेगा कि बल्लेबाज शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करे स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन जो गेंदबाज है वो टॉप क्वालिटी की है। आप स्पिनर छोड़ दीजिए, अश्विन, जडेजा, अक्षर, ये तो खैर, या कुलदीप अगर खेलते हैं वो बात की बात है। इनको सबसे पहले मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी या उमेश यादव खेलते हैं, जयदेव उनाडकर, उनका सामना करना पड़ेगा फर्स्ट स्पेल में। फर्स्ट जो 8-10 ओवर अभी इन्हीं से खेलना पड़ेगा। और वो ये उतना मतलब काबिलियत रखते हैं कि उस स्पेल के अंदर भी 2 दिन आउट कर दे और सामने वाली टीम को एक तरीके से प्रॉब्लम में डाल दे। तो अगर किन्हीं फैन को लग रहा होगा कि शायद नहीं, ऑस्ट्रेलिया इस बार में हमसे मैच जीत जाएंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल होगी हमारे लिए, तो मेरा मानना है वैसा कुछ नहीं है। इंडियन टीम जो कि थोड़ा बहुत चैलेंज जरूर फेस करेंगे, हो सकता है जैसा मैंने कहा कि एक आधा मैच हार भी जाए, लेकिन सीरीज जो कि है वो हम ही जीतेंगे। और उसका रीजन यही है, सबसे बढ़िया रीजन यही है कि हम घर पे खेल रहे हैं और घर पे हम एक तरीके से अनबीटेबल है। मतलब मैचेस एक तो हार सकते हैं बट सीरीज तो नहीं हारेंगे। खैर, और जो आखिर में आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये थी कि प्लेइंग 11 में जो मैंने पिछले दिन पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आज पिच को देखा है उसको देखते हुए लग रहा है कि स्लाइड जो चेंजेस है वो किए जाएंगे दोनों टीमों में। इंडिया में शायद जो खबर मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चल रही है कि शायद सूर्य कुमार यादव को कल डेब्यू मिल सकता है एक तरीके से, क्योंकि रैंक टर्नर की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में जो उनकी काउंटर अटैकिंग बैटिंग है, जिस तरह से वो टेक ऑन करते हैं स्पिनरों पे, तो हो सकता है कि उनको कल एक मौका मिले। किसके जगह मिले वो मुश्किल है बताना अब, क्योंकि जो कैप्टन और वाइस कैप्टन थे दोनों ने एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सस्पेंस बनाए रखा कि हम जो टीम की इंफॉर्मेशन है कल टॉस पे ही देंगे 9 बजे। तो ऐसे में जो मुझे लग रहा है अगर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं तो शायद शुभमन गिल की जगह खेलेंगे नंबर 5 पे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होगा गिल के लिए, क्योंकि रिसेंटली वो जबरदस्त फॉर्म में रहे हो, चाहे वनडे हो, T20 हो, रनों का अंबार लगा के आ रहे हैं। और जो पिछली टेस्ट सीरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पे भी उन्होंने शतक जड़ा था, डेब्यू शतक उनका टेस्ट में आया था। तो इसी में वो अगर मिस आउट करते हैं कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट होगा। लेकिन ऑप्शन क्या है दूसरा, KL राहुल। अब KL राहुल भी देखिए टीम के वाइस कप्तान है, और उनका 2022 को छोड़ दे तो 2021 में उन्होंने बढ़िया किया था कमबैक, जो 2 साल के बाद उनका टेस्ट में हुआ था। इंग्लैंड में उन्होंने 100 जड़ा था, लॉर्ड्स में सेंचुरियन में जाके साउथ अफ्रीका में 100 जड़ा था। लेकिन 2022 का जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो उसमें डिप आई है, खराब परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन टीम इंडिया ने शायद कुछ सोच के तहत ही उनको वाइस कप्तान बनाए रखा है और उनको टीम में रखे हैं, और शायद उस वजह से उनको वो 1-2 मैचेस के लिए कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल जो कि वो मिस कर जाए। हालांकि ये 100% सर्टन नहीं है कि वो ये चेंज कल होगा ही होगा, बट एक मतलब स्पेकुलेशन है, एक मतलब खबर ही है सोशल मीडिया में जो आ रही है। वो हो सकता है कि शुभमन सॉरी गिल कल ना खेले और सूर्य कुमार यादव को डेब्यू मिले। बाकी कुलदीप और अक्षर की जो शायद जो डिबेट थी उसमें शायद अब लग रहा है कि अक्षर पटेल को मौका मिलेगा, क्योंकि जो पिच जिस हिसाब से तैयार हुई है शायद उसमें अक्षर पटेल ज्यादा फेवरेबल होंगे। और प्लस क्योंकि रैंक टर्नर मिलेगा तो ऐसे में आपको बैटिंग भी चाहिए होगी, थोड़ा सा डेप्थ, और उसमें अक्षर पटेल कुलदीप से ज्यादा बेहतर है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो उन्होंने ऑलरेडी इंडिया ने एक तरीके से उनको फंसा दिया है पिच को दिखा के कि इस प्रकार से पिच बनी है। तो अब क्या है कि कैमरन ग्रीन ऑलरेडी बाहर थे,
तो उनके जगह पे हो सकता था मैट रेंसो खेल जाते, बट अब लग रहा है कि पीटर हैंड्सकम्ब मिलके वो खेलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके बैटिंग लाइन में बहुत सारे लेफ्टी हैं। तो वैसे हम चाहेंगे कि एक राइटी भी आ जाए पीटर हैंड्सकम्ब मिडिल में, वरना फिर ट्रेविस हेड 5, 6 पे मैट रेंसो और फिर 7 एलेक्स कैरी, तो 3 वहां पे मिडिल ऑर्डर में लगातार लेफ्टी हो जाएंगे। तो ये एक टैक्टिकल मूव हो सकती है। और बाकी हो सकता है कि वो ऑप्शन भी ना ले और उनके जगह पे एक बैटर कम खिला के, हो सकता है कि टॉड मर्फी जो ऑफ स्पिनर उनको खिला दे, क्योंकि रैंक टर्नर मिलता है, तो ऐसे में वो भी चाहेंगे शायद 3 स्पिनर खिला दे। तो देखते हैं कि कल क्या चेंजेस होते हैं, बट इंतजार रहेगा कल सुबह का। और जैसे ही आँख खुलेगी सुबह तो 8:30 बजे से कवरेज स्टार्ट हो जाएगा और 9:30 बजे मैच है, 9 बजे टॉस हो जाएगा। तो टॉस के वक्त हम जान जाएंगे कि क्या टीम है, और जैसे जैसे गेम चलेगा, और हो सकता है कि फर्स्ट आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर हमें पिच का भी आइडिया मिल जाए। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी अगर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, वो चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, कमेंट सेक्शन में दीजिए आपका जो फीडबैक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।